सो द फर्स्ट टॉपिक वुड बी हैव या फिर हैज़ बिकम। ओके, हैव बिकम या फिर हैज़ बिकम मतलब ज़रूरत बन गई है, उस जगह पे आप इसे यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो और भी टेंस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, जैसे इसका स्ट्रक्चर्स होता है सब्जेक्ट हैव या फिर हैज़ बिकम, उसके बाद माई योर हिज नीड। ओके, माई नीड, योर नीड, हिज नीड, आप ऐसे चेंज करते रहेंगे और सब्जेक्ट के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। जैसे ही शी इट नेम के साथ और सिंगुलर के साथ हैज़ लगाएंगे, बाकी सभी के साथ हैव लगाते हैं, राइट। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे चाहे मेरे पास पैसा हो या ना रहे, मान को कई बार हम ऐसे बोलते हैं, वेदर का यूज़ करते हैं, चाहे मेरे पास पैसा हो या ना हो लेकिन मैं ये काम करूँगा, उस जगह पे हम वेदर को यूज़ करते हैं। ऑलराइट, चाहे मेरे पास पैसा रहे या ना रहे, वेदर आई हैव मनी और नॉट, फूड हैज़ बिकम माई नीड, खाना मेरी ज़रूरत बन गई है। तो बड़ा ही सिंपल है बट यूज़ इट। पैसा उसकी ज़रूरत बन गई है, मनी हैज़ बिकम हिज नीड, मनी हैज़ बिकम हिज नीड। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है और इसकी वजह से मेरी वाइफ मुझे हमेशा डांटती है, मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड एंड बिकॉज ऑफ दिस माई वाइफ ऑलवेज स्कॉल्स मी। वह हमारी ज़रूरत बन गई है, शी हैज़ बिकम आवर नीड, शी हैज़ बिकम आवर नीड। The next topic would be as long as जब तक, as long as plus sentence and then second sentence आप रखते हैं। It's simple but use it. Let's see some examples है। जब तक आप खुश हैं बस यही मायने रखता है। As long as you are happy, that's all that matters. As long as you are happy, that's all that matters. जब तक आप सीखते रहेंगे आप हमेशा नई चीज़ें खोजते रहेंगे, यहाँ तक कि अपने बारे में भी। एज लॉन्ग एज यू कीप लर्निंग यू विल ऑलवेज बी डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स इवन अबाउट योर सेल्फ। जब तक हमारे पास आशा है हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, चाहे जो भी सिचुएशन हो हम डील कर लेंगे। एज लॉन्ग एज वी हैव होप वी कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, वी डोंट नीड टू वरी, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज वी विल डील विद इट। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी हैविंग प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हम एज ए कॉजेटिव यूज़ करेंगे हैविंग को। एक हैविंग सिंपल आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बस पे अटेंशन व्हाट आई एम गोइंग टू से। फॉर एग्जाम्पल मुझे खेलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू प्ले। मुझे नहाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू टेक अ शावर। मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। हम ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन क्या करना है यहाँ पे, हमें बाल कटवाना पड़ रहा है, मुझे कपड़े धुलवाने पड़ रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में यूज़ करेंगे हैविंग प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, बड़ा ही सिंपल है। जैसे मुझे अपने कपड़े धुलवाना पड़ रहे हैं क्योंकि कल मुझे एक पार्टी में जाना है, फिलहाल मेरे पास कपड़े नहीं हैं। आई एम having to get the clothes washed because I have to go to the party tomorrow. For the time being, फिलहाल I don't have clothes. Simple but use it guys. मुझे आपका मैसेज भिजवाना पड़ रहा है, क्या करें, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए मैंने भिजवा दिया है। आई एम हैविंग टू गेट योर मैसेज डिलीवर्ड, व्हाट टू डू, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस सो आई हैव गॉट इट डिलीवर्ड, आई हैव गॉट इट डिलीवर्ड। अब उसी तरीके से हम नीड को यूज़ करेंगे एज ए कॉजेटिव। ओके, नीड नीड्स होगा टेंस के हिसाब से और ये सब्जेक्ट के हिसाब से होता रहता है। ओके, बड़े सिंपल है, सब्जेक्ट नीड या फिर नीड्स, गेट प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं अगले महीना शादी करने वाला हूँ, इसलिए मुझे अपने घर को पेंट करवानी है, जल्दी जाओ और मेरे घर को पेंट करवाओ। तो मैं कह सकता हूँ आई एम अबाउट टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने शादी करने वाला हूँ। दैट्स वाई, इसलिए आई नीड टू गेट माई होम पेंटेड, तो मुझे अपने घर को पेंट करवाने की ज़रूरत है या फिर करवानी है। ओके, कम क्विकली, जल्दी आओ एंड गेट माई होम पेंटेड, ये आपका इम्पेरेटिव हो गया, यानी ऑर्डर में हम बनाते हैं तो पेंट करवाओ, अपना बाल धुलवाओ या फिर अपना बाल कटवाओ, और कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं यूजिंग इम्पेरेटिव एज वेल। ओके, कल मैं ऑफिस से आ रहा था, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, इसलिए मुझे पैदल आना पड़ा। आज मुझे अपनी कार ठीक करवाने की ज़रूरत है। येस्टरडे आई वॉज कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, माई कार गॉट पंक्चर्ड, दैट्स वाई आई हैड टू कम ऑन फुट, टुडे आई नीड टू गेट माई कार रिपेयर्ड। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी want to get प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि सिंपल में हम यूज़ करते हैं मैं जाना चाहता हूँ, आई want to go, लेकिन मैं इस
चीज़ को भेजवाना चाहता हूँ, मैं इस मैसेज को भेजवाना चाहता हूँ, या फिर मैं तुम्हें भेजवाना चाहता हूँ किसी के थ्रू, तो उस जगह पे हम गेट को यूज़ करेंगे एज ए कॉजेटिव। ओके, जैसे मैं अपने घर पेंट करवाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, क्या चलेगा अगर मैं कुछ पैसे दूंगा तो अभी काम शुरू करने के लिए? आई वॉन्ट टू गेट माई होम पेंटेड बट आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी एट द मोमेंट, फिलहाल। इज इट ओके, क्या ठीक है इफ़ आई गिव सम अमाउंट राइट नाउ टू गेट इट स्टार्टेड, मतलब शुरू करने के लिए। मैं अपना फ़ोन तुमसे बिकवाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो अगर आप इसे बिकवाते हैं तो मैं आपको कुछ पैसे दूंगा। आई वॉन्ट टू गेट माई फ़ोन सोल्ड बाय यू, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ किसके द्वारा किया जाना चाहिए, इसलिए बाय से हम दिखा रहे हैं, ठीक है। बाय यू मतलब तुमसे। बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। सो इफ़ यू गेट इट सोल्ड, अगर आप बिकवाते हो मतलब इसे भिजवा देते हो, आई विल गिव यू सम मनी, मैं आपको कुछ पैसे दूंगा। आज मुझे मेरे दोस्त के शादी में जाना है, इसलिए मैं अपना बाल कटवाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, मैं अपने बाल कटवाऊँगा और अपने दोस्त के शादी में जाऊँगा। टुडे आई हैव टू गो टू माई फ्रेंड्स वेडिंग, सो आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कट, आई डोंट हैव मनी, सो प्लीज़ गिव मी मनी, आई विल गेट माई हेयर कट एंड गो टू माई फ्रेंड्स वेडिंग। सिंपल, राइट। The next topic would be before getting plus object verb की थर्ड फॉर्म। बिफोर के बाद अगर कोई एक्शन वर्ब आता है तो हम जीरन के रूप में लिखते हैं आईएनजी फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे गेट आए तो गेटिंग कर दिए, प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कोई भी काम करवाने के सेंस में यूज़ करेंगे, से पहले, कोई काम करवाने से पहले, एंड देन जो भी आप बोलना चाहते हैं बोलेंगे। जैसे घर बनवाने से पहले मैंने शादी कर लिया था, मुझे लगता है शादी नहीं करना चाहिए था। सो इंग्लिश में कह सकता हूँ आई गॉट मैरिड बिफोर गेटिंग द हाउस बिल्ट, घर बनवाने से पहले शादी कर लिया था। आई थिंक, मुझे लगता है, आई शुडंट हैव गॉट मैरिड, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। बाल कटवाने से पहले अपना सर धो लिया करो ताकि कोई भी गंदगी ना हो आपके सर में। बिफोर गेटिंग योर हेयर कट वॉश योर हेड सो दैट देयर इज़ नो डर्ट इन योर हेड। मैं अपना कपड़ा धुलवाने से पहले बाजार गया था और कुछ सब्जी लाया था और मैं खाना बनाया और फिर खा लिया था, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं पता, कुछ पता ही नहीं। बिफोर गेटिंग माई क्लोथ्स वॉश्ड आई हैड गॉन टू द मार्केट एंड ब्रॉट सम वेजिटेबल्स एंड आई कुक्ड फूड एंड देन हैड इट। अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट नो एनीथिंग। नेक्स्ट वन इज बिजी विथ। बिजी विथ मतलब लगा हुआ। ओके, जैसे कोई नाउन है तो उसके साथ हम कह सकते हैं, जैसे वह मोबाइल के साथ लगा हुआ है, बुक के साथ लगा हुआ है, तो उस जगह पे आप बिजी विथ बुक्स, बिजी विथ मोबाइल ऐसे आप यूज़ करेंगे। ओके, ही इज़ बिजी विथ बुक्स, वो मोबाइल के साथ लगा हुआ है, मोबाइल में लगा हुआ, ही इज़ बिजी विथ मोबाइल, इन नहीं लगाएंगे। ओके, अब अगर आपको जीरेंड बोलना हो, जैसे कोई एक्शन वर्ब बोलना हो, तो आप कह सकते हैं उसमें केवल वर्ब की फोर्थ फॉर्म विदाउट इन आपको नहीं लगाना है। ओके, जैसे फिलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगा हुआ हूँ। फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल आई एम बिजी प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एग्जाम, व्हाटएवर दैट इज। ओके, तुम तो लड़ने में लगे हुए हो, यू आर बिजी फाइटिंग, यू आर बिजी फाइटिंग, आपको लगेगा यहाँ पे इन लगा दूँ, बट दैट्स इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज लुक अप टू समबडी। लुक अप टू समबडी का मतलब होता है तारीफ करना। अगर आप किसी को तारीफ करते हैं एज ए रोल मॉडल में, तो उस जगह पे लुक अप टू समबडी मतलब कोई इंसान यहाँ पे आएगा। ओके, बड़ा ही सिंपल है। टू एडमायर और रेस्पेक्ट समवन, सीइंग देम एज ए रोल मॉडल। हर किसी का कोई न कोई रोल मॉडल होता ही है, तो अच्छी बात है। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे वह अपने माता पिता को ही प्रशंसा करता है, मतलब तारीफ करता है, क्योंकि वे हमेशा उसका समर्थन करते हैं। ही लुक्स अप टू हिज पेरेंट्स बिकॉज दे ऑलवेज सपोर्ट हिम। मैं हमेशा अपने दादाजी को सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, वो बहुत दयालु और मेहनती इंसान हैं। आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू माई ग्रैंडफादर, ही इज सच ए काइंड एंड हार्ड वर्किंग मैन।
नेक्स्ट वन इज यू swore ऑन मी। यू swore ऑन मी का मतलब था तुमने मेरी कसम खाई थी या फिर मेरी कसम खाकर कहा था, ऐसे कुछ आप उस जगह पे यूज करेंगे यू swore ऑन मी। ओके, ये स्वेर से बना हुआ है। स्वेर इसका फर्स्ट फॉर्म है, जैसे मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया है, आई स्वेर आई डिड नथिंग, आप ऐसे यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है, यू swore ऑन मी एंड देन सेंटेंस रखते हैं, जैसे तुमने मेरी कसम खाई थी कि तुम जाओगे या फिर तुमने मेरी कसम खाकर कहा था कि तुम जाओगे, तो उस जगह पे यू swore ऑन मी दैट यू वुड गो, यू swore ऑन मी दैट यू वुड गो। तुमने मेरी कसम खाई थी कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे या फिर तुमने मेरी कसम खाकर कहा था कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, यू swore ऑन मी दैट यू आर नॉट टेलिंग अ लाई। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स का मतलब होता है दूसरे शब्दों में, मतलब कुछ आप किसी को समझा रहे हैं, अगर उसे समझ नहीं आया तो आप कहते हैं दूसरे शब्दों में, मतलब ये हम ये कहने की कोशिश कर रहे हो तो उस जगह पे इन अदर वर्ड्स को आप यूज़ करते हैं। मतलब टू एक्सप्लेन समथिंग मोर क्लियरली उस जगह पे इन अदर वर्ड्स को आप यूज़ करिएगा। ओके, जैसे वह एक तेज रनर है, दूसरे शब्दों में वह लंबी दूरी तेजी से तय कर सकता है, ही इज़ अ फास्ट रनर। इन अदर वर्ड्स ही कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, की वजह से, यानी कि कारण बताने के लिए आप ड्यू टू को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेडिकल फैसिलिटी की कमी के कारण हर साल हज़ारों लोग मर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डाइंग एवरी ईयर ड्यू टू अ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। इंस्ट्रूमेंट के कुछ टेक्निकल खराबी के कारण मुझे कई गलत कॉलें आई। I received many wrong calls due to some technical defect in the instrument. The next topic would be in view of. In view of का मतलब होता है को देखते हुए, उस जगह पे हम in view of को यूज़ करेंगे। in view of के बाद जो भी ऑब्जेक्ट या फिर नॉन फ्रेज या कोई नॉन जो भी चीज़ें हैं उसे आप रखेंगे एंड देन सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। जैसे उम्र को देखते हुए उनके लिए लंबी दूरी की यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। इन व्यू ऑफ हिज एज इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। समय सीमा को देखते हुए हमें इस सप्ताह अतिरिक्त घंटे काम करने होंगे। इन व्यू ऑफ द टाइट डेडलाइन वी विल नीड टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स दिस वीक। आपके फीडबैक को देखते हुए हमने प्रोडक्ट में कुछ बदलाव किए हैं। In view of your feedback, we have made some changes to the product. The next topic would be what was dreaded happened. What was dreaded मतलब जो डर था वही हुआ, उस जगह पे what was dreaded happened. Okay, वह हफ्तों से पढ़ाई कर रही थी लेकिन जो डर था वही हुआ। परीक्षा के दौरान उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। She had been studying for weeks, but what was dreaded happened. She blanked out during the exam. तमाम सावधानियों के बावजूद जो डर था वही हुआ, सूखे जंगल में आग तेजी से फैल गई। Despite all the precautions, what was dreaded happened. The fire spread quickly through the dry forest. The next topic would be the fact is that. The fact is that का मतलब था सच तो यह है कि and then आपको सेंटेंस रखना। मान लो कि थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं the fact is that you are lying. The fact is that you are lying. ओके, तो ऐसे आप यूज़ करेंगे। सच तो यह है कि हर कोई गलती करता है इसलिए निराश ना हो। The fact is that everyone makes mistakes, so don't be discouraged. यह सच है, सच तो यह है ज़्यादातर लोगों को टायर बदलना नहीं आता। The fact is that most people don't know how to change a tire. सच तो यह है कि मुझे आपकी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे पहले कुछ और जानकारी चाहिए। द फैक्ट इज़ दैट आई डोंट माइंड हेल्पिंग यू बट आई नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। अगला टॉपिक है लाइक नेवर बिफोर। लाइक नेवर बिफोर का मतलब होता है ऐसे पहले नहीं था। ओके, जो मतलब हुआ लेकिन ऐसा पहले नहीं था, उस जगह पे लाइक नेवर बिफोर को आप यूज़ करेंगे। जैसे ऑनलाइन कोर्स की मदद से मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मतलब ऐसा पहले नहीं था। ओके, तो मैं कह सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स लाइक नेवर बिफोर, मतलब ऐसे पहले नहीं सीख रहा था, ऐसा पहले नहीं था। महामारी के बाद लोग अब पहले से कहीं ज़्यादा जिंदगी को, छोटी छोटी खुशियों को समझते हैं।
after the pandemic, people appreciate the simple things in life like never before. मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बदौलत आज हम अपने परिवारों से जुड़े हुए हैं, ऐसा पहले नहीं था. वी आर कनेक्टेड विद आवर फैमिलीज लाइक नेवर बिफोर थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट वन इज ट्रूथ बी टोल्ड. ट्रूथ बी टोल्ड का मतलब होता है सच कहूँ तो. ओके, सच कहूँ तो उसके बाद जो भी सेंटेंस रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, जैसे सच कहूँ तो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो. ट्रूथ बी टोल्ड यू आर नॉट डूइंग वेल. ओके, यू आर नॉट डूइंग वेल. सच कहूँ तो तुम ठीक हो. ट्रूथ बी टोल्ड यू आर ओके. नेक्स्ट वन इज डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट. डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट मतलब इस गलतफहमी में मत रहना, मतलब ये गलतफहमी मत पाल लेना. उस जगह पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं. डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट, उसके बाद सेंटेंस रखते हैं. ओके, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ तुम्हारे बारे में. डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट आई डोंट नो अबाउट यू. तो कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं यूजिंग डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट. इस गलत फहमी में मत रहना या फिर ये गलत फहमी मत पाल लेना कि मैं तुम्हें जाने दूंगा पैसे देने के बाद. डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट आई विल लेट यू गो आफ्टर गिविंग मनी. इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा. डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट आई विल गिव यू मनी. आई होप यू गॉट इट गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. हैव अ गुड डे. बाय बाय. सी या. और हाँ, स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. वो उन सब के लिए है जो बहुत सारे वीडियो नहीं देखना चाहते हैं. बस ई बुक लीजिए और पढ़ते रहिए और मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा. हैव अ गुड डे. बाय बाय.